नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग में अव्यय देखेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उदाहरण और अव्यय के भेद आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। देखो, फिर से एक बार कहती हूँ, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता और उनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। देखो, इसमें लिंग परिवर्तन तथा वचन परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज जो शब्द है वह उसी प्रकार से लिखा गया है। उसमें वचन या फिर लिंग परिवर्तन करने के बाद कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? ऐसा शब्द वाक्य में कि जो लिंग वचन बदलने पर भी शब्द लेखन में बदलाव नहीं होता है, उस शब्द को अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। अब ऐसे कई शब्द होते हैं और ऐसे कई अव्ययों के शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों प्रकारों का विस्तार से आज हम परिभाषाएं और उदाहरण समझ लेंगे। पहला देखो, क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो, क्रिया कहाँ हुई है, कैसे हुई है, उसके परिणाम बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्रिया विशेषण यानी क्रिया से संबंधित होने वाले विशेषण को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, इस वाक्य में आपको धीरे धीरे यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय दर्शाने वाला शब्द है। लड़की या फिर सीता छत पर बैठी है। किस पर बैठी है, कहाँ बैठी है? तो छत पर। तो ऐसे प्रकार के शब्दों को, ऐसे प्रकार के अव्ययों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। हमारा अगला प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक यानी स्वतंत्र वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दो स्वतंत्र वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, दो स्वतंत्र वाक्य के शब्दों को एक साथ जोड़ना होता है। सीता और गीता, और यानी दोनों को मिलाकर, तुम मेरी मदद कर सके तो बड़ा उपकार होगा। तो यानी अगर मदद करोगे तो ही मेरा उपकार होगा। इस प्रकार के वाक्यों में जोड़ने वाले शब्द, अव्यय शब्दों को समुच्चय, समुच्चय यानी एक साथ आना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, और ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। आगे देखो, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध इस शब्द से आपको पता चलता होगा कि एक दूसरे के साथ होने वाला संबंध दर्शाने वाला अव्यय। जैसे कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्यों के एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, मैं मित्रों के साथ घूमने गया। के साथ यह शब्द संबंध दर्शाता है, तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों के साथ। सोहम घर के बाहर खड़ा है। कहाँ खड़ा है सोहम? घर के बाहर। इसे संबंध बोधक अव्यय माना गया। आगे चौथा आखिरी प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक जहाँ चिन्ह लगाया जाता है वही शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। इसकी परिभाषा देखो, जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं,
और ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखो, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? आश्चर्य का भाव हुआ है यहाँ। वाह क्या शानदार इमारत है। आश्चर्य जिस शब्द के ऊपर निर्धारित होता है, ऐसे अव्यय शब्द ऐसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। छात्रों, अव्यय का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो वाक्य के लिंग परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन हो, कौन से भी रूप से परिवर्तन हो, फिर भी ऐसे शब्द नहीं बदला जाता, उन्हें अव्यय कहते हैं। और इन अव्ययों की परिभाषा, जिसमें हमने देखा कि वाक्य में आने वाले ऐसे शब्द जो वाक्य की क्रिया बदल देते हैं, वाक्य बदल देते हैं, लिंग परिवर्तन करने के बाद, वचन परिवर्तन करने के बाद उस शब्द खुद नहीं बदलते। जिस प्रकार से हमने इसकी परिभाषा में देखा कि आज यह शब्द लड़का इस वाक्य में भी आया, लड़की इस वाक्य में भी आया, और लड़के जो कि बहुवचनात्मक शब्द है वहाँ पे आया, लेकिन उस शब्द में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। लेखन वाचन करते समय उस शब्द का जैसे है वैसे ही प्रयोग किया गया। ऐसे अव्यय और उनके भेद, अव्ययों के कितने भेद देखे हमने इस वीडियो में? 4 भेद। वाक्य के अव्यय के 4 भेद देखे, जो कि क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। दिए हुए वीडियो में अव्यय के परिभाषा, उनके भेदों की परिभाषा और उदाहरण आपको अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में लिखना है। आज की उचित दिनांक लिखनी है। उचित दिनांक, योग्य हस्ताक्षर और दिए हुए उदाहरणों के साथ अव्ययों की परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा आपको लिखनी है। आज हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद।